छोटे को प्यार, बड़े को नमस्कार। देखो यहाँ पे बेटे, ये हम सवाल यहाँ पे ये कर रहे थे, प्रश्न नंबर हमारी 13.4 चल रही थी, ठीक है। और इसमें जो है क्षेत्रफल में हम आज गोले पे आ गए। गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोले और वृत्त में क्या होता है? अंतर होता है। गोले और वृत्त में क्या अंतर है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें आकृति बना देता हूँ। देखो ये क्या है? गोला। और ये क्या है? ये है वृत्त, ठीक है। अब ये लिखा मैंने गोला और ये क्या लिखा मैंने? वृत्त। समझ रहे हैं? अब इसमें ध्यान से सुनो, क्या अंतर है तो दोनों एक जैसे ही गोले से बनना है, मगर इनमें अंतर क्या है? गोला होता है ठोस, ठीक है, जिसमें कुछ भरा जा सके, जिसमें कुछ भरा जा सकते। और हमारा जो वृत्त है, वृत्त होता है जैसे कोई मान लो एक धागा ले लिया और चारों तरफ से हमने उसे गोल बना दिया, या प्रकार लिया, प्रकार से हमने एक वृत्त बना दिया। समझ रहे ना? एक जैसे रेखा से बना हुआ एक जो होता है वो होता है वृत्त। और जो ठोस होता है जैसे गोली, समझ रहे ना? कंचे खेलते हैं बच्चे, और जैसे हमारा गेंद, फुटबॉल, ये सब गोले में आते हैं। क्या में आते हैं? गोले में। अब इसमें वैसे तो हम देखते हैं इसकी जो त्रिज्या होती है, इसको जो बीच का पॉइंट है इसको बोलते हैं केंद्र। इसमें क्या बोलते हैं? केंद्र। इसमें भी इसी को बोलते हैं केंद्र, जो बीच का पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। वैसे इंग्लिश क्या हिंदी सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे इससे इधर की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और इसमें भी इससे यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। पूरे यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी, यहां से लिया और यहां तक की, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। यहां से और यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं? व्यास। ए बी, मान लो इसे ए और इसे बी। इसमें भी यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। यहां से यो ए ले लिया, यो क्या ले लिया हमने? ठीक है। मगर इसमें हमें यहां ध्यान सुनो, व्यास, व्यास यहां से इतनी दूरी है और इतनी दूरी, ये एक त्रिज्या और ये एक त्रिज्या, मतलब व्यास बराबर जो होगा वो एक त्रिज्या प्लस एक त्रिज्या होगी। समझ रहे ना? और एक एक कितने होते हैं? दो। कितनी होती है? दो त्रिज्या। कितनी होती है? दो त्रिज्या की। कोई दिक्कत? अब बेटे यहाँ पे देखो, ये है हमारा क्या है? व्यास। क्या है? व्यास। इसमें भी ऐसे होगा, ये त्रिज्या प्लस त्रिज्या, एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, कितनी त्रिज्या? दो त्रिज्या। तो ये हमारे सूत्र बन गया किसका? व्यास का। किसका बन गया? व्यास का। ठीक है। करने का तरीका वही रहेगा, जो वृत्त में करते हैं वही सेम करेंगे, बस इसमें कुछ सूत्र चेंज हो जाएंगे। ठीक है। यहां जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है वो कितनी होती है? 2 पाई। इसकी भी परिधि मतलब इसके चारों तरफ का, उसे भी क्या कहेंगे? 2 पाई आर। ठीक है। और वो यहां पे देखते हैं, इसमें ले लेते हैं हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर। 4 पाई आर। यहां पे गोले, यहां पे देखो इसका हमारे वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ स्क्वायर लगेगा। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे क्या होता है? इसका होता है पाई आर स्क्वायर। समझ रहे ना? अब ध्यान से देखो, इसमें ये हमारा वृत्त हो गया और ये हमारा क्या हो गया? गोला। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये आधा कर दिया मैंने। क्या कर दिया? आधा। इसको मैंने इधर से आधा ये काटा, ये नीचे वाला भाग लिए, ठीक है, तो आधा करा, तो इसका नाम रख दिया अर्धगोला। क्या नाम रख दिया? अर्ध। आधा करा अर्धगोला। अब तुम्हें पता जितना क्षेत्रफल होगा उसका आधा ये क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे आधा करा तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा। 4 का आधा कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे ना? अब मैंने इसको भी ऐसे करा, इसको वृत्त को मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया। वृत्त को क्या कर दिया? आधा। थोड़ा छोटा बन गया है ना साइज में,
इसको भी मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। आधा करा तो इसका भी अर्धगोला होगा, तो यहाँ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्र, समझा ना। अब इसका भी आधा करेंगे तो यहाँ पे तो आधा करने के है नहीं, तो इसके बटे में क्या लगाएंगे, आधा का मतलब दो से भाग करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटे, यहाँ पे देखो इसका आधा करा, क्या करा, आधा, तो वो पूछ लेता है वृत्त का, सॉरी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा ये है। अब वो ये भी पूछ लेता है जो अर्धगोला है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले को कैसे देखेंगे, एक तो देखो आधा गोला तो हमारा ये है, समझा ना, तो यहां अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे देखेंगे, देखो कुल में आधा तो होगा नीचे की साइड में, जो आधा गोला हो नीचे की साइड में होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मगर एक बात बताओ, जब हम उसको आधा काटेंगे ऊपर से और उसको हम ऐसे करके देखेंगे तो उधर भी तो गोला दिखाई देगा, समझा, उधर की तरफ वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, वृत्त। बेटे जैसे मैंने गेंद काटी, कोई मान लो आधी गेंद कटी होगी और उसको मैं ऐसे ठाके देखूंगा तो उसमें वृत्त बनेगा, नहीं बनेगा, तो वृत्त का और लगा दो उसमें, कुल ये तो है ही है, और उस वृत्त का भी आ जाएगा, तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इनको जोड़ के कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। ये हमारी हुई बेसिक की बात। अब इसमें है क्या, इसमें देखो यहाँ पे कितनी बात है, पहले याद करके देखो। आयतन अलग पढ़ेंगे अभी, आयतन होता है इसका, आयतन इसका नहीं होता, इसका होता है आयतन। मैंने बताया जिसमें कोई चीज भरी जा सकती हो उसका आयतन निकलेगा, इसका आयतन नहीं निकलने का, वृत्त का आयतन नहीं निकलने का, इसका आयतन निकल सकता है। इसका आयतन का सूत्र पता है आपको, है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है, आयतन होता है इसके। अब ध्यान से सुनो, इसके गोले का आयतन। अब मैं कहूं भैया आयतन तो मुझे पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, मगर इसकी जगह मैं क्या कर दूं, अर्धगोला कर सकता हूं, आधा काट दूं, जैसे आधा गोले का, तो इसका आधा होगा, मतलब 4 का आधा होगा, तो कितना हो पाएगा ऊपर 2, तो यहाँ पे जो अर्धगोला होगा वो कितना आएगा, समझ रहे ना मेरी बात। फिर अब आ जाते हैं सवाल पर, क्या आ जाते हैं सवाल पर। सवाल करने से पहले बेटे यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमें जो कितनी बातें हैं ये देख लेते हैं, कितने नाम है ये देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला नाम हमारा है एक व्यास, क्या नाम है, व्यास, और दूसरा नाम है एक त्रिज्या, क्या नाम है, त्रिज्या। तीसरा नाम है हमारा क्षेत्रफल, क्या नाम है, क्षेत्रफल। चौथा नाम हमारा आयतन, क्या नाम है, आयतन। सबसे पहले हम व्यास का सूत्र हमें पता है, व्यास का जो सूत्र होता है क्या होता है, व्यास 2 गुणा क्या होता है, और त्रिज्या, समझे ना, त्रिज्या को हम इसी से सूत्र से लिख सकते हैं, इसी को त्रिज्या से व्यास से निकाल सकते हैं, व्यास देगा तो त्रिज्या देगा, त्रिज्या देगा तो व्यास निकाल लेंगे। मगर यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र मान लो कुछ भी होता है, नाम है यो आयतन का सूत्र होता है, कुछ भी होता है। अब इसमें सवाल कितने टाइप से पूछ सकता है, पहले तो वो ये पूछ सकता है यदि किसी वृत्त का या किसी गोले का अगर व्यास 2 है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 1 और 2 कितने नाम है, 2 नाम है, एक देगा आपको और दूसरा नाम आपसे पूछ लेगा, समझ रहे ना। वो ऐसे कर सकता है, यदि किसी का क्षेत्रफल, यदि किसी गोले का क्षेत्रफल इतना है तो आप त्रिज्या बताइए, क्योंकि क्षेत्रफल मान लो ये है, क्षेत्रफल का हमें पता 4 पाई आर स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल दे देगा वो, और इसमें बचा क्या है, त्रिज्या, तो आपसे त्रिज्या ही पूछेगा, समझ रहे ना। तो वो अपने बदल के देगा, मगर जितने भी नाम है उनमें से वो नाम देगा। जैसे इसमें देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में निम्न त्रिज्या वाले, त्रिज्या मतलब इस वाले, ये कितना 10.5, जिसमें एक गोला बना लेते हैं। हमने एक गोला बनाया, देखो ध्यान से, क्या बनाया, गोला, और यहां से यहां तक की मैंने क्या रख दी, त्रिज्या। उसने कहा 10 पॉइंट कितना है, 5, 10 पॉइंट कितना है, 5। अब वो कह रहा है इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए गोले का, ना कि वृत्त का। तो हम गोले को याद करेंगे। किसको का याद करेंगे? गोले को। गोले को देखेंगे हम। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब मुझे आर चाहिए। क्या चाहिए? आर। अगर मुझे देखो यहाँ पे जो पूछ रहा है ना उसको लिख ले करो आप। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे पता है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, आर दे रखा है, आर पूछ रहा है, आर दे रखा है आपको, आर यहाँ रखना है और ये पूछ रहा है। कभी ये कर देगा कि ये दे देगा आपको, आर पूछ लेगा। समझ रहे ना? वो दो ही तो नाम है यहाँ पे इस टाइम। एक गोले जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आर त्रिज्या, इसमें संबंध यही होता है। तो कभी वो आर पूछ लेगा, कभी तुमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा। अगर आर पूछेगा तो आपको वो पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा। समझ रहे ना? अगर यहाँ आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको त्रिज्या देगा, और त्रिज्या नहीं देगा तो फिर व्यास देगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम गोले का 4 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमें कितना दिया? 10.5 का वर्ग। अब देखो ये आ गया हमारा 4 और ये आ गया कितना? 22/7। यहाँ पे देखो इसको कितनी घात है? 2 घात है। तो कितनी बार गुणा में लिखूंगा इसको? 2 बार गुणा में लिखूंगा, नहीं लिखने का? कितनी बार गुणा में लिखूंगा? 2 बार गुणा में लिख दिया। अब देखो मैंने यहाँ से पॉइंट उड़ाया, यहाँ से भी पॉइंट उड़ाया। एक पॉइंट तो इसका और एक पॉइंट इसका, 2 जीरो आ गए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। यहां से ये कट जाएगा 25 चौका 100। अब देखो यहाँ पे ये आया 22 गुणा 105 गुणा 105 बटे कितना आएगा? 7। ठीक है, 7 से काट लो इसको और नीचे 25 भी तो बचा। 7 से काट लो इसको, कितना आया? 7। देखो 7 × 7, इधर गया कितना? 3 को हमने लिखा 5 के साथ। 7 का पारा बड़ा कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार? 5। कितना आया? 15 आ गया। ठीक है, फिर एक काम करो, एक बार और बढ़ दो। 5 या 15 और ये 5 से पढ़ा मैंने, कितना आया? 5 पंजे 25। ऊपर एक बार और लिख लो क्योंकि ज्यादा हो गई ना संख्या। तो यहाँ पे 22 गुणा 3 गुणा 25 बटे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 105। अब एक बार और काट लो। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 5 × 5, 5 दूनी 10 है ना, और क्या? 5 × 5 21 आ गया। अब इनकी सबकी क्या कर लो आप? गुणा कर लो। यह आ जाएगा 22 गुणा 3 गुणा कितना आ गया? 21। इनकी सबकी गुणा कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 22 गुणा, इसके आ जाएगा 3 और 3 दूनी 6, 63 की गुणा 22 से कर लो। ये आपका आ जाएगा आंसर। सेमी की घात कितनी आएगी? कितनी आएगी सेमी की घात? 2। क्षेत्रफल हमेशा कितना आ गया? 1386। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे देखते हैं, और सवाल देखते हैं। जो